शहीदी गुरु के ऊपर हम एकत्र हुए। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, 11वें गुरु सिख ग्रंथ पातशाह जी। मैं इसकी डुंगाई में ना जाता हुआ गुरु नानक जी की बर्थ 1469 में ननकाना साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा पाकिस्तान के अंदर हैं, मेन जन्म स्थान वो था। आगे बात चलती रही। 5वें गुरु अर्जन पातशाह जी ने जो गुरु नानक पातशाह ने बाणी रची, दूसरे गुरु अंगद पातशाह जी ने बाणी रची, तीसरे गुरु अमरदास जी ने बाणी रची, चौथे गुरु रामदास जी ने, आप गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर साहब के दर्शन करने जाते हो, इन गुरुद्वारा है, उनकी बाणी रची। और 5वें जो खुद उन्होंने अपनी जो बाणी रची, और 9वें पातशाह वो बाद में बाणी रची गई गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। तो उन गुरु अर्जन पातशाह जो 5वें गुरु थे जिन्होंने गुरु अंगद पातशाह जी की बाणी रची, उसके अंदर जो बाणी सुनने वाली है, जो आज की जो शहीदी का मेन जो आइडिया है, जिसकी वजह से कारण बना, रीजन बना, और जब पातशाह जी 5 गुरु बाणी रचे, इसके अंदर 16 भक्त हैं। मेन भक्तों को मैं नाम लेता हूँ। बाबा गुरदास जी, कबीर जी, बाबा फरीद जी, तरलोचन जी, नाई सैन जी, तरलोचन जी, ऐसे तकरीबन से 16 भक्त हुए। अब नाम पढ़ते हो ध्रुव तारा का नाम सुनते हैं, जो नॉर्थ वाला होता है, ध्रुव भक्त जी की बाणी इसके अंदर। प्रहलाद जी की बाणी अंदर जो शाम को डेली हम पाठ करते हैं, हर जुग जुग भक्त पाया पैद रखता है राम जी, हर नाक्ष दुष्ट मारे प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदना पिठ दे नाम जो मुखलाया, जब नाम कैसे अंतरे चढ़ाया। ध्रुव और प्रहलाद की बाणी डेली शाम को जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर 16 भक्तों की बाणी। बात की हुई तो जो और भक्त थे, संत थे, या किसी के हिंदुओं के, मुसलमानों के जो भी थे, वो जब एकत्र हुए, बाबा जी हमारी बाणी इसके अंदर रचो। कहते नहीं, ये बाणी तो जैसे झरना है अंदर से फूटता है, वो बाणी है। बाबा गुरदास जी की बाणी अंदर से फूटी, बाबा फरीद जी की बाणी अंदर से फूटी। वो मुसलमान थे, कबीर जी हिंदू थे, उसके बाद गुरदास जी हिंदू थे, इनकी बाणी रची, उनके समुद्र फटा। एक थोड़ा गहरी है, मैं थोड़े 10 मिनट के बाद नहीं है, सबने जाना है, बहुत गहरा, थोड़े शब्दों में अगर थोड़ा जिसको थोड़ा ध्यान है वो उसको थोड़ा समझेगा, पता लग जाएगा, लेकिन इसका तो घंटे लगेंगे इसको समझने के लिए। तो वो जो उनकी बात को नहीं, बाणी को नहीं समझा गया, नहीं रचा गया, तो उन्होंने इसका ईर्खा किया। उन्होंने जहांगीर उस टाइम बादशाह था, और जहांगीर लास्ट में औरंगजेब हुआ है, उसके बाद उसका आगे पास खत्म होता जाए, फिर अंग्रेज आए। जहांगीर जो बादशाह था, तो उसको जब पता लगा, उसने बोला कि वहाँ पर ब्यास के पास एक झूठा गुरु बैठा है जो गलत बाणी रच रहा है। उसने अपने एक जो मिनिस्टर था, मंत्री था, मुर्तजा खान, और उसके साथ भेजा अपना एक उसका हिंदू मुसलमान वजीर था, चंदू, कि आप जाओ उधर। तो जहाँ लाहौर पहुंचे तो गुरु जी को वहां पर बुलाया गया। इनके 3 कारण थे इनको शहीद करने के। पहला ये था कि आप इसके अंदर मोहम्मद जी की बाणी लिखो, तो वो मुर्जे पासे नहीं एक दिन हो सकता है जो वो बाणी रची और रची गई। दूसरा कह के नहीं, दूसरी कारण ये था कि आप मुसलमान बन जाओ, लेकिन ये भी हो नहीं सकता कि वो बंदा है ही नहीं कि आज हिंदू, कल सिख, परसों मुसलमान, जैसे पंजाब के अंदर चल रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने कि ये बात करवा, मैं सुबह में ये बात सुन के आया मुझे, जो एक धर्म में नहीं हो सकता, दूसरा धर्म का नहीं बंदा बन सकता। जो धर्म के अंदर है वो धर्म का प्रपक्ष है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो दिल्ली में कुर्बानी दी, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कि तुम्हारा धर्म जो है और जानना चाहिए, क्या मुझे कि भक्त सिर देना पड़े। तो उन्होंने अपने सीख दिया कि जो आप जिस धर्म के है उसके प्रपक्ष है। ये नहीं आज इस लोका में, कल उस लोका में, जो जिस धर्म में चल रहा है उसमें वो चल रहा है। तीसरा कहानी क्या बनी, चंदू की लड़की की पहले जो एंगेजमेंट जो करते थे, वो अगर आप समझते हो बहरे होते थे जो घर में रोटी वगैरह बनाते हैं, वो समझते होंगे, हाँ, तो वो रिश्ते करके आते थे जो ऐसे। तो वो इनकी जो छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद पातशाह, इनकी अंगेज करके आ गए उनको, यहाँ मत मार। तो बात सुनने वाली है, उसने क्या बोला, जो बाहर में लाहौर में आए चंदू को बोला यहाँ करके आ गए, हाँ करके आ गए। कहते कहाँ करके आए हो,
कहते हम तो गुरु अर्जन पातशाह के जो बेटे हैं गुरु हरगोबिंद जी उनको देख के आते, उन्हें कहा गया अरे बात क्या करती आज तुम चबारा समझते होंगे, चबारे की ईंट को मोरी में लगा दिया। ये बात जो सिख सेंटमेंट थे सिख उनको अच्छी नहीं लगी कि इसने इतने बड़े घर को परमात्मा गुरु को जो घर है जहाँ पर कर्ण गा जाते हैं उसको मोरी बोला, आपने चबारा बोला, आपने बड़ा हुआ। उन्हें गुरु जी बोला गुरु जी हम उसको रिश्ते को नहीं लेंगे। गुरु जी बोला कि जैसे आपका हुक्म है मैं तो वैसे चलूंगा, तो उसको नहीं है। जब जद्दू ने बोला कि आपने जो किया है मेरी इज्जत का सवाल है, आप उसको रिश्ते को जज कर लो, तो मैं इसको जो आपकी सजा हुई है मैं आपको माफ कर दूंगा, नहीं मुझे कहते नहीं छोड़ दो। वो मेरी समझ का प्रमाण है, जहाँ पर सिख लखों ने एक डिसीजन किया है, मेरे अकेले का डिसीजन नहीं, वो नहीं होगा। आप कहते फिर तीसरा आपकी डेथ है, मौत है, और मैं बड़ी भयानक करता हूँ अपनी कार्य मुझे पता है, आप अपनी कार्य करें। तो 5 दिन इनको टॉर्चर किया गया। सबसे पहले इनको देगा था बड़ा सा पतीला, वो पानी को बाला गया, उस पानी के अंदर इनको क्या पहले पानी पकड़ने की जरूरत है, मैं खुद ही बैठ जाऊँगा। खुद ही गए तो पतीले के जाकर बैठ गए। तो पता है कि पानी के अंदर जब आलू के जैसे पानी उबल जाता है तो वह अपना बाहर आ गए, नाम सिमर करते रहे। फिर चंद्र बोला कि अभी तो बहुत कुछ है, अभी कहते आप कार्य करते हो जो अपनी कार्य कर। उस दिन उनको छोड़ा गया। सेकंड डे इनको एक और पतीला होता है, उसको जो कढ़ाई जिसके हम तड़का लगाते हैं, इस समय बड़ा था, उसके अंदर बिठाया गया। उसके अंदर फिर नहीं टॉर्चर हुआ। तीसरे दिन फिर टॉर्चर हुआ, तब तक जिसको हम रोटी बनाते हैं उसके ऊपर बोले। एक लेटेस्ट में आपको कहानी बता दें, एक सेकंड के लिए खत्म हो जाएगी। जो हम नास्तिक की बात कर रहे हैं, किसी को हम नास्तिक उनको नहीं उठाना चाहिए। फिर बिठाया गया और लास्ट में इनको पानी के अंदर लास्ट में जो 5वां दिन था वो गर्म थी पूरी बॉडी और वहाँ पर शीर किया। उसके बाद ये आज का जो सीधी दिन का वो इनका मेन काम है जो वाणी का नारा रचना